वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। दुनिया के कोने कोने से जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहें और अपने आने का पता देते रहें। आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को वीडियो को लाइक करते रहें, तो मुझे भी एक एहसास होता रहेगा कि यार मेरे दोस्त आ रहे हैं, जो बैठक में शरीक होते हैं, जो हमारे साथी हैं, हम सफ़र है, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। तो इसमें अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो ये सारे हमारे साथ हैं, हम एक ग्रुप की तरह हैं। तो एक बैठक होती है जहाँ पर सब तशरीफ़ लाते हैं और सब मेरे लिए बराबर हैं, सब अज़ीज़ दोस्त। तो मुर्गबाज बनने के लिए 5 हुनर मैंने बताए थे। देखे जी, इंतखाब भी कर लिया, डॉक्टरी का भी टच दे दिया, आना चाहिए जोड़े के लिए, वकालत का भी, अब हल्का सा इंजीनियरिंग का टच आपको देना पड़ेगा जी। देखें, कांटा जो लगता है वो लोहे की शाम होती है। ये आपने देखा होगा, मुझसे आप बेहतर जानते हैं, आप क्योंकि खुद उस्ताद आदमी हैं। देखें, शाम जो होती है वो उसके अंदर कांटा लगा होता है, लोहे की, उसे हंगी भी बोलते हैं, शाम भी बोलते हैं, जिसके अंदर कांटा लगा होता है। फर्स्ट बात जो मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए भाई का मशवरा ये होता है, शिकारी तो आप खुद बहुत बड़े हैं, ये इस मुर्गबाजी का एक असर है कि बेटा कहता है बाप को कोई पता नहीं है मुर्गबाजी का। मैंने खुद देखे हैं ऐसे ऐसे शौकीन मैंने देखे हैं, जो बाप बेटा है, बेटा कहता है बाबा जी को कोई पता को नहीं, बाबा जी एवं मार देने, और बाप कहता है यार इसे कुछ भी नहीं पता, मुर्गों अलग बे नहीं पता इसको। तो मुर्गबाजी में भी इस तरह होता है कि हर इंसान समझता है, बल्कि आम ज़िंदगी में हर इंसान समझता है कि यार मैं बहुत होशियार, चालाक और समझदार हूँ, और मुर्गबाजी में तो ये असर बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, मैदान में एक उस्ताद लड़ा रहा है तो एक बच्चा भी कहेगा आज मैं कांटे चढ़ाता ना, मुर्गा था मार के रख देने। ठीक है जी, तो वो बातें होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, मैं अपना मशवरा देखें, नाकस इल्म है नाकस राय है, तो भाई मैं अपना मशवरा, ज़ाहिर सी बात है दोस्त बैठक में आते हैं तो अपना आप भी अपना कमेंट्स में अपनी राय दें, तो बिल्कुल वो अगर दलील के साथ है तो वो माननी पड़ेगी जी, और मानेंगे लाजमी और अप्रिशिएट करेंगे आपको। अच्छा, कांटा जो होता है इसमें सबसे पहले ये बात कि जो पट्टे लड़ते हैं उसमें वो बड़ी तेज़ी और स्पीड के साथ लड़ते हैं। जब आप उसे लपेटे मारते हैं गद्दियों के तो वो लड़ाइयाँ छोड़ जाते हैं। वो अगर 100 में से 80-90% फड़क कर रहे हैं तो वो 100 में से 30 पर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, घुटनों पर बैठ जाएंगे। वो सिर्फ आपके लपेटे हैं, आपके हाथ की सख्ती है, पट्टे के अंदर वही जान है, मुर्ग के अंदर वही जान है, लेकिन बाकी आपकी जान लगी हुई है कि उसे उड़ने नहीं देना। इसी तरह कांटे चढ़ाते हुए जब भी मेरे अजीज़ आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस कांटे को ठहराना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कांटा मुर्गे के कील के ऊपर आपने फिट कर देना, और ऐसे ही बना के देना है कि जैसे कुदरती कांटा होता है, क्योंकि अगले ने तो लगाए हुए हैं। भाई आप इंजीनियरिंग में रह गए, फेल हो गए, तो आपकी गलती। आपने एंगल देखना है कि कहाँ उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, गले में उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, साइडों पे उड़ रहा है, फासला कितना है इनके दरमियान, वो सारी चीज़ आपको काउंट करनी पड़ेगी। फिर बंद पानी है, उसमें ये भी सोचना है, एक मैं आपको मशवरा दे दूँ कि बंद पानी में जो हल होती है, चाहे आपका मुर्गा गला लड़ रहा है, आप दोनों उसे हल्ले दे देंगे, हल मार का, यानी कि इस तरह कर वाले कांटे, नीचे से जो खेलता है इधर कांटे मारेगा। ठीक है, आप उसे हल दे देते हैं तो कांटे की लाइफ कम होती है। हल की जो होती है, हल नुमा जो कांटा होता है उसकी लाइफ कम होती है, वो जल्दी टूट जाता है। ये आप कभी कुट पे चेक कर लीजिएगा, जो बेइंतहाई नस्ली कांटा होगा वो रुकेगा। ठीक है, तो जो सीधा कांटा होगा उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, चाहे वो कच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। फिर भी कांटा पक्का देना चाहिए। और आप कांटे ख़रीद लेते हैं, देखें वो उसने बनाए हैं, हो सकता है उसने लिए हों, पिछले साल के लिए हों, या उसने 20 जोड़ियाँ ठीक लगा दी हों, 21 जोड़ी नरम लगा दी हो, वही आप बाजी वाले दिन यूज़ कर लें तो वो कांटा निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये कि मेरा मुर्गा कितना कांटा मारता है, ये तो आपको पता होगा, आपने कुट पे देखा होगा। आप बच्चे नहीं हैं, आप उस्तादों के उस्ताद हैं, और फिर आपने ये लड़ा के भी 4-4, 5-5 दफ़ा आपका मुर्गा जीता होगा, छठी बार आप लड़ा रहे होंगे, लेकिन आपने जो उसे कांटा देना है वो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना फिट है। आप एक जोड़ी ले लेते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है वो कितनी ताकत बर्दाश्त कर सकेगी, पीछे कितना उसमें असर है, क्योंकि एक टाइम हो जाता है उसके बाद जो नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं रक्षों का छत बनाने वाली, वो ख़त्म हो जाती है भाई।
उससे बेहतर वो है कि आप नॉर्मली किसी टापे से कांटे ले लेते हैं, नॉर्मली उसे खुद शाम में आप फिट करते हैं, आप एल्फी डाल के उधर ही मैदान में ही रेत डाल देते हैं। 5-10 मिनट बाद आपको पता होगा कि भाई ये पक्का कांटा, ये निकलने वाला नहीं है। लेकिन जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले लगा, क्या पता कितना अरसा पहले लगा और उसने ऊपर से पॉलिश करके आपको दे दिए, ठीक है, ऊपर से तो वो फिट फाट होगा लेकिन वो आपको धोखा दे जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप कांटे खुद लगाएं। आपने काम ये करना है तो आप खुद इंजीनियरिंग कराएं। मेरे एक दोस्त था, वो कांटे बनाता था, तो अक्सर उसे हम 5 जोड़ियाँ 7 जोड़ियाँ 10 जोड़ियाँ देते थे। जो अच्छी जोड़ियाँ 2-4 होती थी वो गायब कर लेता था। तो हम उससे पूछते थे कहाँ किया, तो वो कहता है यार दीवार पे सूखने के लिए रखा था, बिल्ली उठा के ले गई है, या कब आया वो उठा के ले गया, या मैंने छत पे सुखाने के लिए लाए थे, कोई ऊपर से आसमानी परिंदा आया, कोई चील आई है, बाज आया है, कब आया है, क्या चीज़ आई है यार, वो उठा के ले गया पता नहीं। क्योंकि नली जो है आप जब भी रख देंगे कहीं पर तो नली को, और आपने भी ये ख्याल करना ऐसे हो भी जाता है, आप कांटे से नली को आप अगर दीवार पे रखें तो हो सकता है कोई बिल्ली उठा के ले जाए या कोई कौवा उठा के ले जाए। इस तरह कांटों के साथ भी हो सकता है। ये ना हो कि आप अंजीरे का मेरे दोस्त मुजाहरा करें और बिल्ली या कौवा कांटे उठा के ले जाए कि आपका तो चलो ठीक हो गया, वो उसे चबाता चुभता रहे, क्योंकि उसमें स्किन होती है, गोश्त का टच होता है, वो उसे महसूस कर लेते हैं फ़ौरन, ठीक हो गया। और कांटों जो आप रखते हैं उनको आपने जो थैली में भी रखे हैं, जो जिसे किट बोलते हैं मुर्गबाजी की, उसमें भी अगर रखें तो उनको कोई भी ऑयल लगा के रख ले ताकि वो उनकी लाइफ बनी रहती है इस तरह। और आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस तरीका कार आ गया है जिस पर कील कांटा फिट होता है, उसे शाम भी बोलते हैं, हंगी भी बोलते हैं। जो लोहे का छोटा सा पुर्जा होता है उसको फिर कांटा उसके अंदर लगा के उसके ऊपर एक चमड़े की टेक लगाते हैं, ठीक है। वो जो चमड़े की टेक है वो आजकल लोहे की भी यूज़ हो रही है। लोहे की जब भी यूज़ होगी, ये मीरपुर वाली पिंडी वाली साइड पे इस्तेमाल हो रही है, हमारे चकवाल में भी होती है, जेलम वाली साइड पे भी होती है, और बंदियाल ये नहीं करने देते, पिपला ये नहीं करने देते, मियाँ वाली साइड वाले नहीं करने देते। जो नहीं करते उनके लिए आप चमड़े की रख लें, जो करते हैं उनके लिए आप लोहे की रख लें। या ये बात पहले वाजिया कर लें कि भाई हमने चमड़े की टेक लगानी, हमने लोहे की टेक इस्तेमाल को नहीं करने देनी। ये भी आप इसमें कर सकते हैं, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और हल्का सा इसमें टच इंजीनियर का ये है कि आपको देखें, कोई भी इंजीनियर उसके पास कोई मशीन ख़राब हुई आती है तो उसे चेक करता है कि यार ये इसका कौन सा पुर्जा है जो रगड़ खा रहा है और कहाँ से रगड़ खा रहा है, फिर वो उसके नुक्स तक पहुँच जाता है। तो आपका मुर्गा भी जब उड़ रहा है तो उसकी रगड़ लगी होगी जहाँ पर, वहाँ पर ब्लड लगा होगा, आप उसकी रगड़ से एक जजमेंट, एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार ये जगह मार है तो इस साइड पे थोड़ा सा करके देख लेते हैं, इस साइड पे करके देख लेते हैं। जो अच्छा मुर्गा है वो कांटा, जो नहीं मारने वाला कांटा उसने भाई नहीं मारना, ये पक्की ग्रंटेड बात है, उससे कोई उस्ताद नहीं मरवा सकता कांटा, उसकी मर्ज़ी की बात है। और ये अक्सर हो जाता है, तो इसमें उस्ताद पर भी शक नहीं करना चाहिए। फिर उस्ताद हजरात ऐसे होते हैं, देखें मैंने खुद कई बार ऐसे देखे हैं कि गए हैं कि उस्ताद हजरात अगले से मिल गए हैं, उन्होंने जानबूझ के कांटे अच्छे नहीं लगाए, जानबूझ के उनको हरवा दिया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी जान, आप टाइम के साथ ये सीख लें। बड़े बड़े उस्ताद हैं जो चीट करेंगे, तो आपको दूर जाके ये एहसास होगा कि सुहेल कैडेट ठीक बात कर रहा था कि यार ऐसे ही करना चाहिए था। आप देखें आजकल जोड़ी 4 से 5 हज़ार की, आप उस्ताद को 5 जोड़ियाँ 10 जोड़ियाँ 15 जोड़ियाँ ला के दे देते हैं। उस्ताद ने क्या करना है, सभी उस्ताद नहीं लेकिन अक्सरियत उस्ताद ऐसे हैं मेरे अजीज़ कि उन्होंने सेल कर देनी है, ठीक है, उन्होंने सेल कर देनी है। और आपकी जब बारी आनी है तो उसने एक टोटल से पूरे से कांटे लगा देने, उसने कहना है यार यही बच्चे हैं, बाकी सारे टूट गए हैं, कोई मैंने सुखाने के लिए दीवार पे रखे थे वो बिल्ली उठा के ले गई, कोई कौवा उठा के ले गया, कोई टूट गया, तो यही रह गया। तो ये हुनर भाई अभी आप सीख लें, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस को नहीं है, कोई इतनी बड़ी इंजीनियरिंग को नहीं है, हल्का सा एक टच है। देखें घर में भी आप सारे काम खुद कर लेते हैं, ट्यूबलाइट लगानी हो, बल्ब लगाना हो, आप ये काम कर लेते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। अगर आपने घर चलाना है तो, अगर आपकी टूटी नलका ख़राब होती है आप प्लम्बर बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने पंखा लगाना है आप वो भी लगा लेते हैं, आपने चूना करना है आप रंगसाज पेंटर भी बन जाते हैं, आप सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मुर्गबाज बनना है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चल सकेगा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं किस साइड पे जा रहा हूँ। ये काम आपको खुद वक्त से करना चाहिए।
कुछ लोग हैं जिनको एक दो उस्ताद अल्लाह के बंदे मिल गए हैं जो उनके कांटे लगा रहे हैं, उनके मुर्गे लड़ा रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, वो आगे जा रहे हैं। नहीं तो मेरे भाई सारी ज़िंदगी आपने इधर ऐसे ही रह जाना इस हल्की सी इंजीनियरिंग की वजह से। ठीक है, आप क्यों नहीं लड़ा रहे कि आप अकेले 20-30 हज़ार बाजी, 40 या 50 हज़ार बाजी नहीं लगा सकते, इसलिए आप अकेले नहीं लड़ा रहे, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन आप उसे 50-60 हज़ार के कांटे उठा के दे रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर आप पर ये सवाल उठा रहा है कि यार तू अगर अकेले लड़ाना चाहता है तो लड़ा ले, देख लेते हैं कहाँ लड़ते हैं। और जिसकी उसके साथ ठीक तल्लुकात होंगे उसके मुर्गे को वो अच्छे कांटे लगा देगा, आपके मुर्गे को अच्छे कांटे नहीं लगाएगा, आपने फिर बैठना है, रोना है। और टीमों में इख्तलाफ, टीम की दूसरी टीम के साथ इतने इख्तलाफ नहीं होते जितने टीम के अंदर लोगों से होते हैं। ये बात मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि मैं आज तक किसी टीम में नहीं रहा, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम उस्ताद के पास जब जाता था तो उधर बहुत सारे लोग आते थे, टीमें बनती थी, टीमें टूटती थी, लोग आते थे, लोग जाते थे, मैं सिर्फ देखता रहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस्ताद इनके साथ क्या कर रहा है। और उस्ताद यही मशवरा देता था कि यार, मैं पूछता था कि उस्ताद आप इन सबको आपस में लड़ा के क्यों रखते हैं। उस्ताद ने कहा कि यार अगर मैं इनको सबको आपस में लड़ा के न रखूं तो ये कल मेरे ऊपर चढ़ेंगे, मेरे साथ लड़ जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आपस में लड़ते रहे। तो टीमों में ये चीज़ें बनी रहती हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलना कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, इस शौक़ में आपको पता नहीं चलना। तो लिहाजा मैं आपको नहीं बता सकता आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, ठीक है। लेकिन आपका दोस्त होने के नाते मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि ये हुनर खुद भाई सीख लें, कोई इसमें बड़ी साइंस को नहीं है, ठीक है। आप मुर्गा महंगा ख़रीद लेते हैं, आप इंतखाब अच्छा कर लेते हैं, आप थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी सीख गए हैं, जानकारी होगी, आपको जोड़ का भी इल्म हो जाएगा फड़कें दे के कि यार मैंने कम से पड़काया, ये रिज़ल्ट हुआ है, या 2-4 बार हार जीत करके आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप पुट लेके उस पर कांटों पे भी चेक कर सकते हैं कि यार मेरा हाथ कैसा है, मैंने इसे कांटे लगाए हैं, ये कांटा मारता है या नहीं मारता, या इसका क्या रिज़ल्ट है, या कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात उस दिन आपको पता चलेगी जब आपको फ़ोन करके कोई बंदा कहेगा कि सुहेल कैडेट मैं आपके साथ जोड़ा करना चाहता हूँ, मेरे पास मुर्गा भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ भी है, ठीक है। मैं उसके सामने रख देता हूँ मुर्गा जी, मैं उस्ताद को ले जाता हूँ उस्ताद। तो उस्ताद मेरा कहता है भाई सुहेल बेटा बात ये है कि इसके भाई का इसका बड़ा भाई मेरे भाई के दोस्त है, ठीक है। तो वो बड़ा करीबी ताल्लुक़ है मेरा, होगा चाहे बहुत सा दूर होगा, लेकिन उसने कहना यार मैं नहीं लड़ा सकता उसके साथ मुर्गा, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉलिंग कर रहा है, अब मैं क्या करूं। उसने कहना यार मैंने तो कांटे को नहीं चढ़ने, तो तुम अगर चढ़ाना चाहते हो तो ये ले जाओ, पड़े हैं, तुम जाके लड़ा लो, मैंने को नहीं आना, ना मैंने बाजी लगानी है, ना मैंने आना है। तो मेरे भाई टाइम के साथ आप अपना संभाला कर लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का, कांटे लगाने का, इसके कांटों के बारे में इतनी नॉलेज को नहीं, लेकिन मुर्गों की जो एक किताब है, एक साइंस है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इंजीनियरिंग आपको सीखने पड़ेगी, इसमें इंजीनियरिंग इतनी को नहीं बनाई। बाद में मैं एक मुर्गा लेके, दोस्तों ने फरमाइश की है, एक मुर्गे पे मैं कांटे लगा के दिखा दूंगा। और इसमें ये बात है कि जो बंदा कांटे बंधवाता है उसका भी 50% रोल होता है, जो बांधता है उसका 50% रोल होता है। कांटे बंधवाने वाला भी बंदा अच्छा होना चाहिए, ये भी मैं आपको एक बात बता दूं। तो इसमें एक इतनी बड़ी बात को नहीं है कि आप दिल छोटा कर लें कि यार मैं कांटे बांधूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए डॉक्टरी आपने कर ली है, वो सबसे मुश्किल काम है डॉक्टरी का काम। ये जो हुनर है ये इतना मुश्किल को नहीं है, आप में थोड़ा सा टच हुआ तो आप कर लेंगे। एक मामूली बच्चा भी छोटा गलियों का है तो वो कांटों से ज़्यादा गद्दियाँ बांधना मुश्किल होता है, क्योंकि असील की फितरत होती है कांटा मारना, उसने अपने कील वाली जगह मारनी है। वो तो आप लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। जो अच्छा मुर्गबाज उसने कांटा मारना ही मारना है। मैं उस्ताद बुला, आप जो मर्जी उस्ताद बुला ले, मैं उसे मुर्गा देता हूँ, वो ऐसा एंगल दे कि कांटा ना लगे। लेकिन एंगल यूँ है कि बेशक वो उल्टा कर दे भाई, मैं उसे हल दे दूंगा, ऐसे हल दे दूंगा भाई, वो उल्टा कर दे, मुर्गा कांटा मारेगा, कन्फर्म मारेगा, वो ना मरवा के दिखा ले, ठीक है। मुर्गा जिसने कांटा मारना है उसने रहना को नहीं, जिसकी ज़ात में कांटा है उसने गद्दी से निकाल के मार देना है कांटा। आपने अक्सर देखा होगा कि उस्ताद लपेटे मारते हैं, 1 2 4 5, ठीक है, 7 7 लपेटे मार देते हैं, बांध देते हैं,
मुर्गा मारता है मुखालफ के जो आंख बिठा देते हैं। तो जिसने मारना है उसको रोकना, गद्दी बांधना मुश्किल है कांटे की निस्बत, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप बेहिसाब मरतबा गद्दियाँ बांध चुके हैं। कांटा बांधना, वो कपड़े की पट्टी को बांधना ज़्यादा मुश्किल है, उसके अंदर उसकी नोक को कवर करना। लेकिन उसकी नोक को निकाल के सिर्फ टेप लगाना, उसके अंगूठे की टेक पे लगा दें। दो तरीके से लगती है, या ऊपर घुटने की टेक पे उसकी सीध लगती है नोक की, ठीक है। ये कांटा आ रहा है ना जी, ये उसकी टेक है मुर्गे की। या तो इसके अंगूठे की सेध पे लगती है, तो या इसका जो घुटने का जो जॉइंट है, या इसकी सेध पे इधर लगता है। बस वो मैं किसी दिन बना के आपको दिखा दूंगा कि ये दो रुखी हैं। बाकी थोड़ा बहुत अंदर बाहर करते रहते हैं शिकारी लोग, वो भी आपको बता दूंगा कि टेप किस साइड पे चलाएंगे तो कांटा अंदर निकलेगा, टेप किस साइड पे चलाएंगे तो बाहर निकलेगा। यानी कि ये मुर्गे की टांगे हैं, मुर्गे का मुंह मेरे तरफ है, ये टांगे आप अंदर की तरफ लपेटा मारेंगे तो कांटा अंदर की तरफ होगा। यानी कि मुर्गा सामने खड़ा होगा तो उसके कांटे इस तरह आगे सामने आएंगे अगर आप अंदर की तरफ मारेंगे। अगर आप टेप बाहर की तरफ मारेंगे तो कांटे का रुख पीछे की तरफ होगा। मुर्गा सामने खड़ा है तो उसके कांटे इधर से पीछे हटते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, ठीक हो गया। तो अक्सर शौकीन एक लपेटा अंदर की तरफ देते हैं, एक बाहर की तरफ, यानी कि दोनों एक साइड पे दे देते हैं। इस तरह यूं जो कैसेट चलती है, ठीक है, यूं चला देते हैं टेपों को या यूं चला देते हैं, ठीक है। एक अंदर कर लेते हैं, एक बाहर कर लेते हैं। ज़्यादातर मुर्गा अपना लेफ्ट पाँव मारता है, लेफ्ट पाँव मुर्गा ज़्यादा मारता है, ये आप याद रखें। जिस तरह ज़्यादातर इंसान राइट होते हैं, इस तरह ज़्यादातर मुर्गे लेफ्ट पैर इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि लेफ्ट आप कांटा लगा रहे हैं, एंड पे बंद पानी है तो हल जो है वो तो जल्दी टूटती है। मैंने आपको बताया है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि हल की लाइफ कम होती है, हल जो है वो जल्दी टूटती है। अगर मुर्गा गले लड़ रहा है तो हल उसकी लेफ्ट पाँव में ही आप बांधें। राइट में आप उसे ये इसलिए सीधा दे दें कि यार अगर टूट भी जाए तो ये चले से कोई ना कोई सपोर्ट दे, किसी टाइम शायद मार जाए। लेकिन अच्छा कांटा जो म्यारी कांटा है, जो आपने चाहते हैं कि अगले मुर्गे को जाके हिट करे, वो आपने हमेशा मुर्गे के लेफ्ट पाँव में देना है। ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% मुर्गे 100 में से लेफ्ट पैर मारते हैं, ये आप लिख लें। बाद जोड़ियाँ मारते हैं लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, राइट जो होता है ना उसका पंजा, उससे वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करके तो वो मारते हैं, ये ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा लेफ्ट की हुक करते हैं मुर्गे। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये हुनर क्यों लाजमी है। पहला हुनर, सारे हुनर इसीलिए मैंने आपको सिखाए कि यार आप मोहताजी ना करें, ये सीख लें। तो ये सारे हुनर जो है ना सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो फिर एक ऐसी बात है कि वो यहाँ पे करना ज़रूरी है, एक बारीक बात है, वो यहाँ पे करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए मेरा मुर्गा गले लड़ता है, मैंने 19 डाला हुआ है, चाहे 19 डाल दिया ठीक है, मेरा मुर्गे अगले मुर्गे की भी गेम मुझे पता होनी चाहिए कि यार ये मुर्गा क्या लड़ेगा, फिर मैंने कांटे बांधे। अपने मुर्गे की गेम देख के कभी भी कांटे मत बांधे, ये मैं मशवरा दूंगा। फिर करनी आपने मर्जी, आपकी अपनी राय। आपने कहना यार मेरे मुर्गा गले लड़ता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसे चोट वाले कांटे दूं? मैंने लास्ट जो मेरा था साल 2 साल, उसमें ये एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि अब तो मैं लड़ाना छोड़ चुका हूँ। तो लास्ट जो मेरा था साल 2 साल, उसमें मैं यही चेक करता था कि यार अगले मुर्गे की लड़ाई नोट करता था कि यार ये मुर्गा, आपको देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि ये मुर्गा किस तरह अगला मुखालफ कैसे लड़ेगा। हो सकता है अगला मुर्गा चोर हो, नीचे आ जाए, मैंने 19 तो डाला है, लेकिन हो सकता है अगला चोर हो तो मेरे मुर्गे को जो थोड़ा बहुत मिलना है वो पट्टियाँ, मतलब कान पट्टी और सर मिलना है, क्योंकि उसने तो नीचे आ जाना है। अब मैंने कांटे गले के बांधे हुए हैं और बड़ी हले बांधी हुई हैं, क्योंकि वो बड़ा है ऊपर जाएगा। मैंने तो ये सोचा है कि ये नीचे से बड़ी हल मार लेगा, और ये मैंने अपनी सोच से डाला था ना, लेकिन वो तो नीचे आ गए। अब नीचे वाले बड़ी हल लगी है, वो उसे कैसे चलाएगा, वो उसे जगह ही नहीं दे रहा उड़ने की, मारने की। तो मुखालफ मुर्गे की असालत काउंट करके, उसकी गेम नोट करके, ठीक है, ये मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा कि मुर्गा वो क्या करेगा अगली नेक्स्ट वीडियो में।
اس کے پاؤں دیکھ کے، اس کے جسم کا سٹرکچر دیکھ کے، جب جوڑے کے لیے آپ اسے ہاتھ ڈالیں گے، اٹھائیں گے، اس کا سٹرکچر بتا دے گا میں کیا لڑتا ہوں، اس کا پاؤں کی انگلیاں، اس کی پاؤں نلیاں بتا دیں گی کہ میں کہاں لڑتا ہوں، کنفرم وہاں پہ لڑے گا دوستو۔ 100 میں سے 90% سے زیادہ چانس ہے کہ وہ مرغہ وہاں ہی آئے گا۔ اچھا، اب اس مرغے کو میں نے اگر نوٹ کر لیا کہ یہ چور ہے، تو پھر میں نے اسے چھوٹے کانٹے دینے ہیں اور تلوار مار کا دینے ہیں۔ تلوار مار کا اسے بولتے ہیں، ایک تو سیدھے ہو گئے، ایک ہلکے سے جو اٹھے کانٹے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل ہل ہوتی ہے جسے ہم ہل مارکا کہتے ہیں، ایک تلوار مارکا ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے کانٹے ہوتے ہیں، ایک سیدھے، ایک تلوار مارکا، ایک ہل مارکا، جسے ہم اپنے مرغ بازی کی زبان میں بولتے ہیں۔ آپ نے اسے تلوار مارکا درمیانے کانٹے دے دینے ہیں، چھوٹے دے دیں پھر بھی چل جائے گا، کیونکہ وہ چور ہے، وہ نیچے آ رہا ہے، اور نیچے آنے والے مرغے کو کبھی بھی بڑا کانٹا نہیں لگتا۔ لیکن جب بازی 1 لاکھ 2 لاکھ ہوگی، سب نے کہنا ہے یار تم چھوٹے چھوٹے سے کانٹے چاڑ رہے ہو، مرغا تمہارا گلے لڑتا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں استاد کو مت چھیڑیں، اس کے اندر بھائی فلم چل رہی ہوتی ہے، خدا کے لیے اسے مت چھیڑا کریں آپ۔ وہ جہاں جا چکا ہوتا ہے، وہ ہارے یا جیتے اس کی جوابداری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایزی لیا کریں، آپ اسے زیادہ مشورے دے کے خراب مت کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا مرغا کانٹے باز ہی نہ ہو اور پاکستان لیول کا استاد ہو، ٹھیک ہے۔ مرغا وہ اسے چھوٹے کانٹے اپنے حساب سے دے دیتا ہے، مرغا نیچے آتا ہے، آپ کا مرغا کانٹے باز نہیں ہے، وہ کام کر جاتا ہے، آنکھیں لے جاتا ہے یا تالو مار دیتا ہے، آپ اسے بے عزت کر کے رکھ دیتے ہو کہ مرغا گلے لڑتا تھا، آپ نے استاد جی اسے سیدھے چھوٹے کانٹے دے دیے۔ یار اس نے ٹھیک دیے ہیں، لیکن آپ اسے خراب مت کریں۔ آپ یہ کہیں کہ یار مرغا ٹھیک ہے، مرغے نے نہیں ماری، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ لوگ کرتے ہیں جی استاد بڑے ہیں جی، کانٹے لان دیں انہوں پتہ نہیں ہے، کانٹے لگانے کا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ کیسے استاد ہے جی، کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بھائی، استاد کو عزت دینی چاہیے۔ ہار جیت لگی رہتی ہے، دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، اچھے سے اچھا پلیئر غلط کھیل جاتا ہے، اچھے سے اچھا بالر غلط بال پھینک جاتا ہے، تو اس میں استاد کو چھوٹ دینی چاہیے، استاد کو چھوٹ دیا کریں، استاد کے ساتھ سختی مت کیا کریں، اسے ڈبل مائنڈڈ نہ کیا کریں، اس کے ساتھ اسے یہی کہا کریں جو بندہ سمجھدار ہے، جس کی وہ رائے لینا چاہتا ہے، وہ بھی یہی کہے کہ یار میں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ اگر ایسے کانٹے لگائے جائیں، یہ اسے دلیلوں سے ثابت کرے کہ یار مرغا لمبا ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ اپنے والے مرغے کو تلوار مار کر لمبے کی کانٹے دے دیتے ہیں، وہ قریب آ رہا ہے، اپنے مرغے کو چھوٹے کانٹے کر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن جن سے آپ مشورہ لیتے دیتے رہیں گے، ایک دن وہ بندہ بھی آپ کے مخالف آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی اپنے پڑوسیوں کے محلے کے کانٹے کاٹ کاٹ کے استاد کو دیتے رہیں، اور استاد جا کے مخالفوں کے پاس جا کے ایکا کر لے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اتحاد ہو گیا جی، تو پھر آپ نے رونا ہے، آپ نے کہنا ہے یار یہ کیا ہو گیا۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مرغا کانٹا مارتا ہے، بڑا مارتا ہے، چھوٹا مارتا ہے، یہ باتیں یہاں سے یا کہیں سے آپ کے ذہن میں، اس سے اچھی باتیں آپ کے ذہن میں فرض کرو آ گئیں، آپ مرغے سے کانٹا مروا سکتے ہو۔ اور میں گرنٹڈ بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کا مرغا ہے، ٹھیک ہے، جیسا لڑتا ہے، وہ بندہ اگر اس کی 5-10 سال سروس ہو گیا، وہ بندہ اس مرغے سے کانٹے مروا سکتا ہے اور ہر صورت مروا سکتا ہے۔ لیکن جب بازی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہونی ہے، پھر پاکستان لیول کا لڑوال آ جانا ہے، پاکستان لیول کے کانٹے اسے لگ جانے ہیں، استاد نے اسے لپیٹے مار مار کے کر دینا ہے، اس نے اپنے بازیگر کانٹے لمبے لگا دینے ہیں، چاہے مرغا 2.5 کلو والا ہے، اس نے 3 کلو والے لگا دینے ہیں جی، انہیں کیا پتا، وہ تو 10,000۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، تو پھر آپ نے پچھتانا ہے، آپ نے کہنا ہے جی میرا شیرو تو، میرا ببر شیر تو بڑے کانٹے مارتا تھا جی، استاد جی نے اسے کوئی کام ہی کو نہیں کرنے دیا، استاد جی سمجھی کو نہیں۔ تو پھر آپ کے کچھ نہ کچھ کلیش ہو جانے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، آپ کسی دوسری ٹیم میں چلے جاتے ہیں، تیسری میں چلے جاتے ہیں، چوتھی میں، لوگ 10-10 سال میں، سیزن میں لوگ جو ہے 3-3 4-4 ٹیمیں نارملی بدلاتے ہیں، نہیں تو 2-4 تو کہیں گئی کو نہیں۔ آج ادھر اتحاد ہو گیا، آج ادھر اتحاد ہو گیا، وہ ساری زندگی اتحاد ہی کرتے رہتے ہیں۔ جو محتاج روح ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اتحاد ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج یہ میری بات شاید آپ کو سخت لگے، تلخ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے میری جان، یہ حقیقت ہے
کہ ایک بندہ ادھر گیا ادھر گیا، اس استاد کے پاس گیا، اس استاد، سب نے اپنی اپنی جو ہے فلم فقیری کرنی ہے، فٹ کرنی ہے۔ تو زیادہ تر اکثریت نے، یہ پرانی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے خصوصی طور پر کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ غریب مطلب ہے کہ غریب مسکین جو استاد لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے انہیں کھان پین اپنا بنایا ہوتا ہے، یہ ان کی روزی روٹی ہوتی ہے۔ جو شوقین لوگ ہوتے ہیں نا، یہ استاد حضرات کی روزی روٹی ہوتی ہے، وہ اسے کھاتے ہیں۔ بہت کم استاد رہ گئے ہیں، بہت کم استاد ہیں، زیادہ تر تو یہی ہے کہ گھر کی بریڈ ٹھوکیں گے، یہ کشمیر لڑتا، یہ ایسا ایریا بتائیں گے جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے استاد یہ ویڈیو یا ریکارڈ تھا، وہ اس میں ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے، یا کسی اور کا مرغہ 2-4 بار لڑا ہے یا 1 بار لڑا ہے، وہ ویڈیو دکھا دیں گے، یہ اسے کا بھائی کا سیل کیا ہے، میں نے 60,000 کا دے دیا، یہ تم نے رکھنا ہے تو چلو تم 30,000 کا رکھ لو، ٹھیک ہے، ہوگی وہ کٹ۔ یہ سارے باتیں جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، اور یہ سارے طریقہ کار آپ کے ساتھ ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کے انتخاب میں کسی سے مت دھوکہ کھائیں۔ ڈاکٹری میں نے خود آپ کو بتا دیا، ہو سکے تو اس پر بھی توجہ دیجیے گا۔ پھر جو ہنر جوڑ کا بتایا وہ بھی خود کر لیں، یہ بھی آپ خود کر لیں بھائی، نہیں تو آپ کے اینڈ پہ یہی رہنی ہے بات، یار فلاں استاد نے فلاں نے یہ کر دیا تھا، آپ کے اندر کوئی ملال، کوئی دکھ نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، ہار گیا، میرا مرغہ تھا، میں نے بازی لگائی ہے، میں نے پیسے لگائے تھے، الٹے باندھوں سیدھے باندھوں نہ باندھوں، جیسے مرضی باندھوں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ شوق کریں، ورنہ آپ نے ساری زندگی اطاعت ہی کرتے رہنا، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں آنا۔ اور کسی کے ساتھ ہو کے کریں گے تو جب بھی آپ کا مرغہ جیتے گا تو استاد نے اپنا نام پہ اپنے نمبر پلیٹ اس پہ لگا لینی ہے، اپنا نمبر لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ہار جانا ہے تو استاد نے آپ کی وہ جو ہے نا نمبر پلیٹ آپ کے نام کی لگا دینی ہے کہ یہ تو سہیل کا تھا جی، میں نے اسے کہا تھا اصیل کو نہیں ہے، بچہ ہے ایسے پتہ کو نہیں ہے یار کوکڑ کیسے ہوتے ہیں، اس کا شکل ہی نہیں تھی اصیلوں والی۔ جو جیت گیا اگر تو استاد نے کہنا یار ہاں بیچارے کے بڑے ہار رہے تھے، میں نے اسے ایک نکال دیا، مرغہ لے دیا تھل سے، کسی کی منتیں کر گئے، جیت گیا۔ استاد نے اپنے جو ہے نا وہ کر دینی ہے۔ بڑے کم رہ گئے استاد اچھے جو سچی اور کھری بات کرتے ہیں، اور لڑائی سے پہلے ان کے بیانات اور ہوتے ہیں، شکاریوں کے استادوں کے، لڑائی کے بعد ان کے بیانات اور ہوتے ہیں، ایک کو اصیل کر دیتے ہیں اگر وہ بھاگتا جائے، تو میں نے یار کہا تھا مرغہ سارا ٹھیک ہے لیکن آنکھ بے غیرت ہے اس کی، یا کہہ دیں گے کہ یار میں نے سارا کہا تھا لیکن رنگ کو نہیں، اس میں جو رنگ تھا نا یہ بڑا ضروری ہے اصالت میں، یا کہہ دیں گے یار میں نے کہا تھا نا پیلی نوک نلی والا نہیں چلتا اصیل، کہاں سے اصیل، پیلی نوک نلی والے بھی کبھی اصیل ہوئے ہیں، میں تو اسے پہلے ہی کہتا تھا یہ اصیل کو نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہے گی، آپ کے ساتھ کلیش ہوتے رہیں گے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ سچا کھرا شوق کریں، جو بھی بیان دیں، اگر آپ نے اچھا کہہ دیا تو کہیں گے یار میں نے اچھا کہا تھا گندا نکل آیا، اب کیا ہو سکتا ہے، میں فرشتہ تو ہوں کوئی نہیں۔ تو اگر برا بھی کہہ دیا آپ نے، تو اگر مرغہ 2-4 بار جیت جاتا ہے تو پلیز آپ اپنے بیان کو چینج کر دیں۔ میں نے بھی چینج کر دیے ہیں، کئی مرغوں کو بھی میں نے بیان دیے ہیں کہ یار یہ اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ 10 بار لڑ گیا ہے ایک مرغہ، ایسا بھی ہے۔ تو وہ میں نے لڑتے دیکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یار یہ تو لمبا چلنے والا کون نہیں ہے، لیکن وہ مرغہ 10 بار لڑ گیا، تو اب میں غلط ہوں، وہ مرغہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان دوستوں کو بھی کہا تھا کہ یہ مرغہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ 10 بار لڑ چکا ہے، اب میں اپنی ذہانت چمکانے کے لیے خود کو ثابت کرتا رہوں یار 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار اسے گندے مرغے ملے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا دوستو آج کا، اس طرح دیکھیں سہیل کیڈٹ تو پاگل آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا رہے گا، پتہ نہیں کچھ میرے دوست اصیل بیٹھک سے اٹھ بھی گئے ہوں گے، تو وہ آئے بھی تو کھڑے کھڑے، نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، یعنی کہ میں تو ان کو رکنے کے لیے کہتا رہا لیکن وہ دوست میرے چلے گئے۔ خیر کچھ لوگ اب بھی میری بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، اب بھی قریب کوئی 11 بجے کے قریب ٹائم چل رہا ہے، تو زیادہ تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 6 سے 10 کے درمیان میں یہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ اصیل بیٹھک کا دیکھیں ٹائم یہی، ہم بھی استاد کے پاس دنیا میں جہاں بھی ہیں جس کونے بھی ہیں، ہماری یہ ہوتی تھی کہ یار 6 بجے ہم بیٹھک میں اپنی میں پہنچے استاد کے پاس، وہاں پہ گپ شپ ہوگی، کوئی امروئے کے بارے میں، کوئی مکوئے کے بارے میں، کوئی ٹھیکرے کے بارے میں، کوئی پگیاڑے کے بارے میں، کوئی کسی ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی بات انہوں نے چلائی ہوگی، پروں کے بارے میں، چڑھیوں کے بارے میں، سفیدے کے بارے میں،
मुर्गे के हाजमे के बारे में, मुर्गे की नस्लों के बारे में, मुर्गे की बीमारियों के बारे में। तो ये जो शौकीन लोग होता है, ये बंदा बस इसकी यही खुराक होती है, इससे ही इसकी शुगर भी नॉर्मल रहती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। जब ये ठा ठा की आवाज़ें सुनता है तो यकीन करें सुबह बड़ा अरसा दराज हो गया, अल्लाह माफ़ी दे। तो मैं सुबह सवेरे जब उठता हूँ तो मस्जिद की अज़ान का इतना को नहीं होता, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान अपना एक मुर्गा रखा है, उसी की अज़ान की जो है इंतज़ार होता है कि ये अज़ान दे, इसकी अज़ान सुनूं। आंखें खोलती इसकी अज़ान में सुनता हूँ और बड़ी क्रख्त आवाज़ है इसकी, सख्त आवाज़ है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा, भारी आवाज़ है इसकी, तो दिल खुश हो जाता है। क्रख्त सख्त अज़ान जो है मुर्गे की, ये जो है ये दिल को सुकून देती है। सुबह सुबह जब मैं बेड से उठता हूँ, हालांकि ये बाहर है, 2-3 परिंदे इधर शहर में भी मैंने रखे हैं, वैसे शौक़ तो ज़्यादा गांव में है, लेकिन 2-3 परिंदे इधर रखे हैं अपने शौक़ के लिए कि यार चले अपना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ठीक रहे, सेहत मेंटेन रहे, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। तो लड़ाना तो छोड़ चुका हूँ मैं, लेकिन ये मैंने फ़िटनेस के लिए रखा है, इसके लिए इस मुर्गे के साथ फ़िटनेस बड़ी होती है। हमारे एक उस्ताद थे, वो फौत हो चुके हैं, वो तकरीबन 20 साल ज़िंदा रहे, जी गए। डॉक्टर ने 20 साल पहले कह दिया था कि ये मर जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा रहूँगा। वो 20 साल इस तरह ज़िंदा रहे कि अपनी फ़िटनेस उन्होंने बनाई रखी। सुबह के टाइम मुर्गा कुरीज कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो ले जाते हैं और उसके साथ वॉक वगैरह करते रहते हैं, और उस्ताद का दिल भी ठीक रहता, मुर्गा भी फिट रहता उनका। पिछले 2 साल हो गए वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उस्ताद तारक थे, आप दोस्त यार उन्हें जानते होंगे, जो मेरे शहर चकवाल से है। अच्छा, तो फिर लास्ट बात यह है कि सारी ज़िंदगी आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये बंदा मेरा दोस्त है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कांटे काट काट के उस्ताद जी को देते रहेंगे तो फिर कहेंगे जी मुझे तो उसका फ़ोन आ गया था, वो मुझे तंग कर रहा है, वो कह रहा है कि तू आ जा मेरे साथ जोड़े कर ले। तो आप क्या कहते हैं? उसने कह देना है कि यार वो तो मेरे चाचा के भाई के ताए के मामू के दोस्त के फूफी का बेटा है यार, वो तो उसके साथ तो मैं नहीं लड़ा सकता। तो फिर आपको तुम ये कांटे तुम्हारे पास हैं तो तुम चढ़ा लो यार, तुमने लड़ाने हैं तो लड़ा लो, मैं नहीं जाऊँगा, ना मैंने बाजी देनी है, ना मैंने आना है, ना मेरे दोस्त आएंगे, ना मेरी टीम आएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे कि अब महफिल को देखें, ख़त्म करने का टाइम हो गया है, काफ़ी रात हो गई है, आपने भी सोना है, आप भी इजाज़त मांग रहे हैं कि यार घर जाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आखिरी बात करूँगा कि तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ। मुझसे बिछड़ कर तू भी रोएगा उम्र भर, मुझसे बिछड़ कर तू भी रोएगा उम्र भर, ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूँ, बदला ना मेरे बाद भी मौज़ूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफ़िलों में हूँ। तो दोस्तों, बस अपना इखलाक किरदार अच्छा रखें। आप चले भी जाएं किसी महफ़िल से, किसी उस्ताद से, किसी पार्टी से, किसी टीम से, तो फिर भी महफ़िल में आपका नाम बोलता रहे, बजता रहे कि यार बंदा था, अच्छा था। तो बाकी इस हुनर को आप सीखें। ये हल्की सी इंजीनियरिंग है दोस्तों, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे कि यार ये हल्का सा एक टच है, तो इसमें जो आप अपना सीख लें, कर लें, तो आपके ये हुनर काम आने वाला है। तो इसी तरह मेरे साथ चलते रहें। असल में वीडियो में कुछ और बनाना चाहता था, दोस्त फिर मुझे अलग अलग मैसेजेस करते हैं जिनकी वजह से फरमाइशें होती हैं, तो मैं उनकी, एक दोस्त मेरे मुदस्सर इमाम है, बड़े प्यारे दोस्त बने हैं, तो बड़ा अच्छा लिखते हैं मुर्गबाजी पर, इनकी नस्लों पर। तो उन्होंने ये कहा था कि यार एक सिलसिला आप चलाते हैं, तो उसको एक ये मैंने बनाया था मुर्गबाज बनने के लिए, ये 5 हुनर लाजमी है, उसमें मैंने कह दिया। तो उन्होंने कहा था कि जी अब ये आपने साबित भी करना है, आपने बनाना भी है, ये आपने करना ही करना है कि आपने इंतखाब भी बना दिया। फिर मैंने इंतखाब भी बना दिया, उसके बाद डॉक्टर का भी बना दिया, उसके बाद वकालत का भी जोड़ करने के लिए बना दिया, वो भी पीछे वीडियोस लगी आप देख सकते हैं। आप आज कांटे चढ़ाने के लिए जो इंजीनियरिंग का जो वो काम भी कर लिया।
تو یہ جو ہے انجینئرنگ کا کام یہ تو صرف کھلے کانٹے والوں کے لیے، اب بند گدی والوں کے لیے بھائی یہ انجینئرنگ کا کام تو ہے کوئی نہیں، تو آپ کی مرضی، آپ اس سے چھوڑ کے آپ کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی کام ہے مشغلہ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ آپ انجینئرنگ کے کھاتے سے تو نکل گئے، کیونکہ یہ تو چاہیے کھلے کانٹے والوں کو۔ بخیر آپ کا بھی ہوگا کوئی بند گدی کا، تو اس کے لیے آپ بھی اپنے اساتذہ کی جو بند گدی کے استاد ہیں ان کی رائے لے لیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہوگا لڑوالی کا، جس پر میں ویڈیو بناؤں گا، منصفی کا، لڑوالی کا، جس میں ججمنٹ بھی کرنی ہے اور لڑوالی بھی کرنی ہے۔ جس طرح مرغہ 10 لاکھ والا ہوتا ہے، اسی طرح لڑوال بھی 10,000 بازی والا ہوتا ہے، لاکھ والا ہوتا ہے، 10 لاکھ والا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ بہت کچھ چاہیے جو میں اگلی ویڈیوز میں بیان کروں گا۔ تو فی الحال یہی ہے کہ دوستو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، ویڈیوز بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں تو میں تو بولتے بولتے تھکتا نہیں ہوں، تو یہ ہوگی کوئی 25 سے 30 منٹ کی ویڈیو۔ تو فی الحال اپنا یہی کہوں گا کہ بس اب اجازت چاہوں گا اپنے اور ایک جانے سے پہلے ایک اور بات کہہ دوں کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ نے جو پرندے شوق سے رکھے ہیں ان کو ٹھنڈ لگے گی۔ جو لڑائی والے پرندے ہیں جن کو ابھی آپ باجرہ دے رہے ہیں، جن کو خشک آپ کر رہے ہیں، خوراک آپ دے چکے ہیں، جن کو آپ خشک کر رہے ہیں، جن کو آپ نے لڑانا ہے، ایک چٹکی اجوائن کی اس کے باجرے میں آپ ڈال دیں، آپ کے مرغے کو ٹھنڈ نہیں لگے گی، یہ ڈی ورمنگ بھی کرتا رہے گا، یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور یہ بہت ساری بیماریوں سے بچا کے رکھے گا۔ ایک تو آپ کے مرغے کے اندر کیڑے نہیں بننے دے گی اجوائن، ٹھیک ہے، اور سردی نہیں لگے گی، مرغے کو اچھی پھڑے کرے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال کریں، اور مرغ باز اس کے بعد اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا پہلے خیال رکھیں، اس کے بعد اپنے پرندوں کا خیال رکھیں، اور سہیل کیڈٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔